अक्सर जो हमारी आजकल की डे टू डे लाइफ है उसमें हम कुछ वर्ड्स का या फिर कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुत इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक टर्म है, एक शब्द है जो है सॉरी। तो जब हम गलती करते हैं या फिर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? आई एम सॉरी, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी या फिर आई एम सो सॉरी। इसके अलावा हमारे पास वर्ड्स होते नहीं है दिमाग में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ड्स इंग्लिश में भी या फिर इंग्लिश ग्रामर में भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वहाँ ये वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे आप सॉरी फील कर सकते हैं, सॉरी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं अलग फ्रेजेस के थ्रू। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसे कौन कौन से फ्रेजेस है जहाँ पे आप सॉरी को रिप्लेस कर सकते हैं किसी नए फ्रेज से। ठीक है, तो इसमें पहला फ्रेज है माई अपॉलजीज। यानी कि जो अपॉलजी जो टर्म है वो खुद ही क्या कहता है? अपॉलजी का मतलब है यानी कि सॉरी फील होना किसी गलती के लिए, या फिर कुछ आपने गलती की उसके लिए आपको सॉरी फील हो रहा है, गलती महसूस हो रही है अपनी, तो अपॉलजी आता है। और माई अपॉलजी यूज होता है फॉर्मल जगहों पे, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो। वहाँ पे अगर आप सॉरी कहना चाहते हैं या फिर अपनी गलती आपको महसूस होती है तो आप क्या कह सकते हैं? माई अपॉलजीज। ठीक है, माई अपॉलजीज फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में यूज होगा। इसका एक एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है, माई अपॉलजीज बट योर ऑर्डर विल नॉट अराइव अंटिल मंडे। यानी कि हमें क्षमा करें या फिर हमें खेद है इस बात का, लेकिन आपका ऑर्डर मंडे से पहले नहीं आ पाएगा। ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। पहला फ्रेज देख लिया। दूसरा फ्रेज है पार्डन, पार्डन मी या आई बेग योर पार्डन। तीनों का मतलब सेम होता है। पार्डन एक सिंगल हो गया, पार्डन मी हो गया या फिर आई बेग योर पार्डन। आप पे डिपेंड करता है आप किसको यूज करना चाहते हैं। पार्डन का मतलब ही होता है क्षमा मांगना या माफी मांगना। तो क्या आएगा? पार्डन मी। इसका एक सेंटेंस ऐसे हो सकता है, पार्डन मी, आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू। यानी कि मुझे माफ करें, मेरा वो मतलब नहीं था आपको ऑफेंड करने का। ठीक है, इसमें तीसरा जो फ्रेज है वो आ जाता है माई बैड। जो माई बैड जो यूज होगा उसको फॉर्मल जगहों पे यूज नहीं करना है, वो कैजुअली यूज होता है। और माई बैड जो है वो एक तरह का स्लैंग एक्सप्रेशन है, यानी कि जो हमारी जो बोलचाल की भाषा होती है उसमें यूज होता है। तो बोलचाल की भाषा में या फिर कैजुअली आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से किस तरह के टर्म का यूज कर सकते हैं सॉरी कहने के लिए? माई बैड। ठीक है, इसमें फोर्थ फ्रेज है या फिर जो नेक्स्ट फ्रेज है वो आता है एक्सक्यूज मी प्लीज। हो सकता है आप कहीं पे कॉन्वर्सेशन चल रही हो, कुछ बातें चल रही हो किसी ग्रुप के साथ, आपको अचानक से याद आया कि आपको कुछ काम करना है या फिर आपको कोई कॉल आया, कोई मैसेज आया, अब आप उसको उसकी तरफ ध्यान देना चाहते हैं, तो वहां पे आप क्या कहेंगे? एक्सक्यूज मी प्लीज। इसका मतलब भी क्या हो गया? यानी कि आपने उस कॉन्वर्सेशन को इंटरप्ट किया तो उसके लिए आपने माफी मांगी, एक्सक्यूज मी प्लीज। इसमें जो नेक्स्ट फ्रेज है वो आएगा माई मिस्टेक। माई मिस्टेक जो हो गया वो हम नॉर्मली यूज करते ही हैं सॉरी की जगह, तो ये भी कहाँ पे यूज होगा? कैजुअल जगहों पे यूज होगा। इसमें जो नेक्स्ट आता है फ्रेज वो आता है आई रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है हमें अपनी गलती के लिए या फिर कुछ ऐसी चीज के लिए पछतावा होना जो हम नहीं करना चाहते थे। तो क्या आएगा? आई रिग्रेट। इसमें लास्ट फ्रेज आएगा वो आएगा इट्स माई फॉल्ट। यानी कि ये मेरी गलती है या मेरा फॉल्ट है, तो क्या आ जाएगा? इट्स माई फॉल्ट। तो आज हमने देखे टोटल 7 फ्रेजेस जहाँ पे हमने देखा कि हम सॉरी को किस तरह से अलग अलग फ्रेजेस में अलग अलग जगहों पे यूज कर सकते हैं, चाहे वो फॉर्मल हो, चाहे कैजुअल हो, चाहे स्लैंग हो। तो इसी तरह हम आगे भी और भी चीजें सीखेंगे, आगे और भी टर्म्स और भी फ्रेजेस के बारे में सीखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और इनको प्रैक्टिस करते रहिए।